नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो पुरुषों में यह प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। टाइमिंग की कमी होना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम्स का होना, टच करते ही वीर्य का निकल जाना, फ़ोन में बात करते करते पानी का डिस्चार्ज होते रहना, परफॉर्मेंस सही से ना हो पाना, परफॉर्मेंस करते समय व्यक्ति जब भी इंसर्ट करता है तो इंसर्ट करते ही लूज हो जाना, इंसर्ट करते ही वीर्य का निकल जाना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम्स का होना, एंजॉय प्रॉपर तरीका से ना हो पाना, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह प्रॉब्लम्स किन कारणों की वजह से होती है। क्या ऐसे प्रमुख कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के अंदर यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जानेंगे ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका हमें यूज़ करना चाहिए। सारी मेडिसिन के जो सिम्टम्स होते हैं वह अलग अलग होते हैं, और मेडिसिन हमें कब तक यूज़ करनी चाहिए रेगुलर, और किस पोटेंसी में हमें यूज़ करनी चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टच करके रखिएगा, ताकि सभी मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको तक पहुंच सके, और जब भी मैं लाइव क्लिनिक करता हूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप लाइव क्लिनिक पे हमारे जुड़ सके और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन हो सके। दोस्तों, जानेंगे कि यह किन कारणों की वजह से यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा यंग में यह प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एक्सेसिव मात्रा में मास्टरबेशन वह करते रहते हैं, और मास्टरबेशन करने के कारण ग्लैंड्स पेनिस में सेंसिटिवनेस की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। हल्का सा भी टच होता है तो सेंसेशन अत्यधिक मात्रा में होता है, और सेंसेशन जब अत्यधिक मात्रा में होता है तो थोड़ा सा भी टच किया जाता है, थोड़ा सा भी फीलिंग्स होती है, इंसर्ट किया जाता है, एक दो शॉट दिए जाते हैं तो जो है वीर्य बहुत ही जल्दी निकल जाता है। तो यह प्रॉब्लम्स व्यक्ति के अंदर एक्सेसिव मात्रा में मास्टरबेशन करने के कारण हमें देखने को मिलती है। और जो व्यक्ति एक्सेसिव मात्रा में जिनने मास्टरबेशन नहीं किया है, अत्यधिक मात्रा में संभोग करने के कारण भी यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। जब भी व्यक्ति यंग एज का हो जाता है, जिनकी मैरिज हो जाती है और समथिंग वह 38-40 एज में जाता है, तो उन्हें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम्स एक्सेसिव मात्रा में यह करने के कारण व्यक्ति के अंदर हो ही जाती है, और यह प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलती ही है। यह बहुत ही एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स है जो व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलती है, और कुछ होम्योपैथिक ऐसी दवाएं हैं, यदि इसे हम टाइम टू टाइम लें तो यह प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है। तो यह प्रमुख कारण हमें देखने को मिलता है जिसके कारण यह प्रॉब्लम्स व्यक्ति के अंदर होती ही है। और जानेंगे होम्योपैथिक दवाओं के बारे में कि किन किन दवाओं का हमें सही मात्रा में यूज़ करना चाहिए। पहली मेडिसिन की यदि हम बात करें तो जिसका नाम है दोस्तों कोनियम मैक। कोनियम मैक 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस की प्रॉब्लम होती है, हल्का भी टच जिन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सेंसेशन जिन्हें महसूस होता है, परफॉर्मेंस करते समय आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ग्लैंड पेनिस हो जाती है, टच करते ही बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, टच करते ही स्पर्म बहुत ही जल्दी आउट हो जाता है, आपने देखा होगा हल्की सी फीलिंग्स भी होती है, या कुछ हल्का सा भी टच वगैरह होता है तो उसमें सेंसिटिवनेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से सेंसिटिवनेस ज़्यादा हो देखने को मिलता है, तो कोनियम मैक उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। कोनियम मैक की यदि हम बात करें तो बनम पोटेंसी में इसका विशेष रोल हमें देखने को मिलता है। यदि केस क्रोनिक हो गया है तो बनम पोटेंसी में 15 दिन में एक बार इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यदि एक्यूट कंडीशन है तो 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। 200 पोटेंसी में दिन में एक बार कम से कम 40 से 50 दिन तक इस मेडिसिन को लिया जाता है, और 1 एम पे 15 दिन में एक बार कम से कम 4 से 5 डोज आप ले सकते हैं क्रोनिक केस में। इस तरह से कोनियम मैक का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन की यदि हम बात करें दोस्तों तो जिसका नाम है स्टेफिस गिरिया। स्टेफिस गिरिया क्या काम करती है? जिन व्यक्तियों ने एक्सेसिव मात्रा में मास्टरबेशन किया है और मास्टरबेशन के कारण उन्हें ईडी की प्रॉब्लम्स हो गई है, पी की प्रॉब्लम्स हो गई है, नाइट फॉल्स की भी प्रॉब्लम हो गई है, शारीरिक दुर्बलता उनके अंदर आ गई है, और उन्हें परफॉर्मेंस वह सही तरीक़ा से नहीं कर पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन सही से नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए स्टेफिस गिरिया बहुत ही अच्छा काम करती है। और जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, थकान है, कमज़ोरी है, इन प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने के लिए स्टेफिस गिरिया बहुत ही अच्छा काम करती है। या 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ हमें करना चाहिए। 200 पोटेंसी में दिन में एक बार इस मेडिसिन
मेडिसिन का यूज़ 40 दिन तक आप रेगुलर करेंगे तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ ओनली फॉर एक ही इसमें सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है यदि आपने यंग एज में एक्सेसिव ज़्यादा में मात्रा में मास्टरबेशन किया है और जिसके कारण यह प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है, तो स्टेफिस इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। तीसरी मेडिसिन आती है दोस्तों कैलेडियम। कैलेडियम बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यह उन व्यक्तियों में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है जिन्हें इम्पोर्टेंसी हो जाती है। इम्पोर्टेंसी की जब व्यक्ति शिकार हो जाता है तो उन्हें फ़ोन पे बात करते समय हल्का हल्का डिस्चार्ज होते रहता है, करना सब कुछ चाहते हैं पर कर कुछ नहीं पाते। ये प्रॉब्लम्स उसमें हमें देखने को मिलती है। अच्छा रोल प्ले वह नहीं कर पाते हैं। जब रोल प्ले करने की बारी आती है तो प्रॉपर तरीक़ा से इरेक्शन उनमें हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी कि आपको आपके मन में यही विचार चलते रहते हैं कि हम अच्छा से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, ये इस तरह से विचार स्त्रियों के आपके मन में चलते रहते हैं और जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो आप अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए कैलेडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। भूलने की शिकायत भी आपके अंदर देखने को मिल सकती है कि आपकी याददाश्त जो शक्ति है वह कमज़ोर आपको देखने को मिलती है। तो याददाश्त की शक्ति यदि आपके अंदर कमज़ोर है और इस तरह से रोल प्ले परफॉर्मेंस आप अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो कैलेडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। 200 पोटेंशियम इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। 2 टाइम इस मेडिसिन का यूज़ कम से कम 60 दिन तक यदि आप लेते हैं तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट मेडिसिन की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसमें मेडिसिन आती है न्यूफरल्यूटियम। न्यूफरल्यूटियम मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इम्पोर्टेंसी के केस में यूज़ किया जाता है और जो व्यक्ति के जेनाइटल पार्ट्स जो हैं वह पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, कुछ भी तरह का सेंसेशन उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है और जब कभी सेंसेशन आ भी चुका है तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत हो भी पाता है तो कुछ तरह से हो भी नहीं पाता है उनका, ये थोड़ा बहुत हो भी गया तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। उसमें न्यूफरल्यूटियम बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, यानी कि जेनाइटल जो ऑर्गन है उनके पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, तो उनके लिए यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। ओल्ड एज में ज़्यादातर इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंशियम इस मेडिसिन का यूज़ ज़रूर आपको करना चाहिए, या मतलब 40 एज में अभी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। 40 एज आपकी हो गई है या 40 प्लस भी यदि आपकी एज हो गई है और जेनाइटल रिलैक्स की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है और कभी कुछ हो पाता है कभी नहीं हो पाता है, इस तरह की शिकायत आपको भी देखने को मिल रही है, तो आप न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन जरूर यूज़ करें। 30 पोटेंशियम में सुबह शाम 60 दिन तक 50 दिन तक आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, पर सिम्टम्स के अनुसार इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो 4 मेडिसिन हैं मैंने डोज आपको बता दिया है, ये सारी पोटेंसी के फॉर्म में यूज़ करनी है। टंग डोज आपको यूज़ करना है, 4 बूंद सुबह आपको लेना है, जिस तरह से मैंने 2 टाइम बताया तो जीभ में आप लेंगे, और पोटेंसी भी मैंने आपको बता दी है। इस तरह से मेडिसिन का सेवन आपको करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मदर टिंचर अलग होते हैं जो पानी के साथ यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे जो भी मेडिसिन मैंने बताई है आपको सिर्फ आपको टंग डोज जीभ में आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है, सुबह सुबह लेना है, और जो शाम के समय बताई है उस शाम के समय आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। यदि ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके में व्हाट्सअप नंबर दिया, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।